दोस्तों, लोकतंत्र में हमेशा एक बैलेंस बना रहना चाहिए। ये बैलेंस जनता की तरफ से होता है, जो नेता पर हमेशा नकेल कसती रहती है और नेता को वक्त बेवक्त बताती रहती है कि वो सिर्फ उसका प्रतिनिधि है, जिसको जनता ने चुना है वो अपने आप को खुदा ना समझे। लेकिन दोस्तों, जब जनता अपनी जिम्मेदारी से लापरवाह हो जाती है तो नेता अपने आप को खुदा ही समझने लगता है। हमारे देश में यही हो रहा है दोस्तों। कहीं प्लेन हादसे हो रहे हैं, कहीं पुल गिर रहे हैं और तो और कहीं ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री विदेश में ऐसा फोटो सेशन करा रहे हैं जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और तो और दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ऐसा लगता है कि देश की सबसे अहंकारी पार्टी बनने पर आमादा है। बीजेपी के नेता प्लेन क्रैश पर इतनी घटिया, इतनी दोयम दर्जे की बात कर रहे हैं जिसको सुनकर आपको उन लोगों के लिए चिंता होगी जिन्होंने ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को सत्ता में बिठाया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मोदी के साइप्रस में जब मोदी पहुंचे तो इस वीडियो को देखें। वैसे तो कैमरामैन और मोदी जी का बहुत गहरा नाता है, लेकिन ये अब अजीब सी स्थिति में पहुंच गया है ये रिश्ता। दोस्तों, मोदी का साइप्रस में जिस तरह से स्वागत हुआ, उसकी जो वीडियो बनाई गई है, जरा आप इसको गौर से देखिए। न जाने तो कितना इसमें कैमरा एंगल है, ठीक है, न जाने ऐसे शॉट बनाए गए जैसे यहाँ पर कोई यश चोपड़ा की पिक्चर की शूटिंग चल रही है। क्लोज शॉट, लॉन्ग शॉट, फिर उसमें म्यूजिक डाला गया, फिर उसको एडिट किया गया, फिर यहाँ पर जो एनआरआईज हैं साइप्रस में, उन्होंने मोदी मोदी के नारे के साथ उनका स्वागत किया। मैं तो हैरान हूं दोस्तों कि ये जो एनआरआईज हैं, ये विदेश में जाकर मोदी जी का स्वागत करते हैं, ये भारत वापस क्यों नहीं आ जाते? ये आए और ये देखें कि एक ऐसा देश जहां 270 से ज्यादा लोगों की प्लेन हादसे में जान चली जाती है, वहां पर देश के गृहमंत्री ये कहते हैं हादसे हैं, हादसों को हम कैसे रोकें। और तो और ये एक ऐसा देश है दोस्तों जहां देश के मुखिया बकायदा न जाने कितने कैमरा एंगल्स के साथ बकायदा वीडियो शूट करवा रहे हैं अपना। एक देश में केवल स्वागत हो रहा है उसलिए, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। एक विदेश यात्रा का शूटिंग चल रही है ये। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, हमारे अपने देश में अजीब सा माहौल है। न जाने किसकी नजर लग गई है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हादसे की कोई खबर नहीं आती। दोस्तों, कल महाराष्ट्र से एक चिंताजनक खबर आ गई जहां पर एक ब्रिज हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 51 लोग घायल हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार अब इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट में है। सरकार के पास बोलने के लिए मुंह नहीं है। अब सरकार से मीडिया तो सवाल पूछते नहीं है और जनता ने सवाल पूछने छोड़ दिए हैं। जनता किसी और मुद्दे पर वोट देती है। तो हालत ये हो गई है कि सरकार जवाबदेह बनने को तैयार नहीं है। आज से ठीक 9 साल पहले दोस्तों एक पुल गिरा था पश्चिम बंगाल में, तो प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनावी दौरे पर थे। दोस्तों, तब मोदी ने कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मतलब एक फ्रॉड किया गया जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में ये पुल गिरा है। तो अगर पश्चिम बंगाल में 9 साल पहले एक्ट ऑफ फ्रॉड था, तो ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है कि एक्ट ऑफ गॉड है, ये मोदी जी बता दे। और तो और दोस्तों, कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, उत्तराखंड में एक बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो गई है। सवा महीने में वहां 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां के बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं? वहां के बीजेपी नेता कह रहे हैं कि अब जिसको मरना है वो तो मरेगा ही, आपके बस में है तो आप हेलीकॉप्टर चला लीजिए और एक गारंटी दे दीजिए किसी की जान नहीं जाएगी। दोस्तों, ये भाजपा के प्रभारी दुष्यंत गौतम हैं जिन्होंने कहा है कि आप भी चला लीजिए हेलीकॉप्टर। मीडिया वालों से वो बोल रहे थे, आप भी चला लीजिए हेलीकॉप्टर, जिसमें लोग ना मरे, गारंटी देकर चलाइए, आप तो बहुत महानुभव लोग हैं, अब जिसने मरना है वो तो मरेगा ही। अब दोस्तों, बीजेपी के नेता तो ऐसा बयान देंगे ही जब देश के गृहमंत्री 270 लोगों की जान जाने में कह सकते हैं कि हादसे हैं, हादसों को हम कैसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मामलों में मैसेज तो ऊपर से लेके नीचे तक आता है ना। अब हैरानी इस बात की है दोस्तों कि जिस उत्तराखंड में सवा महीने में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं, वहां को लेकर आज एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। ये खबर देखिए जो आज के अखबार में छपी है दोस्तों। ये खबर बताती है उत्तराखंड जहां 39 डेज में 5 क्रैशेस हो चुके हैं, जिसमें कल एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 7 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक कुछ महीने की बच्ची भी थी। क्या आप जानते हैं वहां ना तो कोई रडार सिस्टम है, ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हालत ये हो गई है कि वहां कोई जवाबदेही नहीं है। मुख्यमंत्री हर इस तरह की दुर्घटना में जांच के आदेश देते हैं, पता नहीं वो जांच कहां होती है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि उन हेलीकॉप्टर्स को ऑटो बना दिया है। 3-3, 4-4 हजार में एक सवारी को बिठाया जाता है और जैसे ऑटो होता है ना, बार बार ऐसे सवारियों को भर भर के ले जाता है। वो हालत हो गई है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये अखबार की एक खबर बताती है कि ना तो वहां कोई रडार है, ना कोई नियम कानून मानने वाला है, ना कोई रूट देखने वाला है, ना कोई मौसम देखने वाला है। प्राइवेट हाथों में सारी सेवाएं दे दी गई हैं। अब आप सोचिए ये सब कुछ बिना सरकार की शय पे हो सकता है?
सरकार चाहे तो एक उड़ान भी कोई भर सकता है। अब जब कल यह हादसा हो गया है तो कहा गया है कि चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। तो इंतजार हो रहा था क्या कि 39 दिनों में 5 ऐसे क्रैशेस हो जाएं। दोस्तों 7 लोगों की जान गई है कल, 7 लोगों की। ये उस देश में हो रहा है जो अभी तक अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश, इस देश को अभी तक नहीं पता है कि वो प्लेन हादसा हुआ कैसे। दोस्तों हालत ही हो गई है कि अहमदाबाद में अब वो परिवार वाले जो अपने अपनों के शव की तलाश में हैं, जो डीएनए सैंपल्स दे चुके हैं, वो रो रहे हैं, वो बिलख रहे हैं। दोस्तों ये लोग कह रहे हैं कि जो शव रखे गए हैं वो अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वो बहुत जल्द डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। परिवार वाले कह रहे हैं कि हमको थैली में दे दो शव, लेकिन हमको दे दो, हमको हमारे बच्चे सौंप दो। वहां ऐसी स्थिति है। और तो और दोस्तों महाराष्ट्र से एक और खबर आई है, पुणे में ट्रेन में आग लग गई है आज। मतलब आप देखिए देश में अलग अलग हिस्सों में अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं। कहीं पुल गिर रहा है, कहीं ट्रेन में आग लग रही है। जिस दिन ये इतना बड़ा हादसा हो गया, प्लेन हादसा, और प्रधानमंत्री 5 दिन की विदेश यात्रा में 3 देशों में, G7 उनको जाना था, समझ में आता है, लेकिन साइप्रस जाने का अभी क्या औचित्य है, अभी समझ से परे है। ये बात सही है कि साइप्रस जो देश है उसका तुर्की के साथ सीमा विवाद चलता है और तुर्की का एक घोर विरोधी माना जाता है। तो साइप्रस जो डिप्लोमेसी के लिहाज से, अगर हम कह लें वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिहाज से, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलाय आगे और बन सकता है। और पीएम मोदी 20 साल में पहले पीएम है वहां जाने वाले। तो अभी जो हालात है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मोदी का वहां जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन क्या ये सही वक्त था? मतलब अजीब बात देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री हमारे 5 दिन की विदेश यात्रा में है और उनके अपनी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर चलेगा तो क्या कोई गारंटी है कि किसी की जान नहीं जाएगी? सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसमें जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। महाकुंभ में कहा जाता है कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है, लेकिन जब वहां भीड़ आती है तो वहां अव्यवस्था का आलम फैल जाता है, भगदड़ मचती है, भगदड़ के आंकड़े छुपाए जाते हैं। बीबीसी ने इस तरह की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई, जिसमें बीबीसी ने सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाते बता दिया है कि जो सरकारी आंकड़ा बता रही है मरने वालों का, उससे कहीं ज्यादा है। बाकायदा बीबीसी ने रिपोर्ट में सबूत दिखा दिए, मरने वालों की फोटोज दिखा दी, उनके घर तक पहुंच गई, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि कोई जवाबदेही वाला है ही नहीं, कोई सवाल पूछने वाला है ही नहीं। इतना बड़ा प्लेन हादसा हो गया दोस्तों, एक इस्तीफा तक नहीं हुआ। इस्तीफा तो छोड़िए, नागरिक उड्डयन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब तक नहीं लिया। दोस्तों एक पुल गिर गया महाराष्ट्र में जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, 51 लोग घायल हो गए, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। और एक प्लेन क्रैश हो गया, कल एक प्लेन क्रैश हुआ है एक ऐसे राज्य में जहां 39 दिनों में 5 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। और वहां के भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं? कोई गारंटी थोड़ी है कि कोई प्लेन उड़ाए तो किसी की जान ना जाए। दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं में ऐसे फोटो शूट करा रहे हैं जिसको देखकर आपको हंसी आएगी। मतलब ऐसा फोटोजेनिक वीडियो बनाया जा रहा है कि लग रहा है न जाने कौन सी डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही है यहाँ पर। दोस्तों एक अजीब सी स्थिति है जिसमें देश का आम आदमी कितना बेचारगी महसूस कर रहा होगा। मतलब उसको लग रहा होगा उसके जान की कोई कीमत नहीं है। ट्रेन में आग लगती है तो कोई पूछने वाला नहीं है, ट्रेन हादसे हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है, प्लेन हादसे हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है, पुल गिर जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये जो हालात है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अजीब बात यह है दोस्तों कि इन हालातों में अगर आप सवाल पूछते हैं सरकार से तो आपसे कहा जाता है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, ये सवाल पूछने का सही वक्त नहीं है। अजीब बात देखिए, सवाल पूछने का सही वक्त नहीं है, लेकिन इन हालातों में जनता को जिम्मेदार ठहराने का, हाथ से ना रोक पाने का और यह कहने का कि आप चला लीजिए हेलीकॉप्टर गारंटी के साथ कि किसी की जान नहीं जाएगी, ऐसे बयान देने का पूरा सही वक्त है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।